मैंने कुछ कागजों पर लिखा है। मेरा कल कोई मिलने को आए थे, उनके पिताजी बड़े धुरंधर विद्वान हैं श्रीधाम वृंदावन में। उनके सुपुत्र कहते महाराज जी मैं तो दंग रह गया कि अभी शाम के समय भी तुम्हारे हाथ में कलम और आगे ग्रंथ रखा हुआ है। मैंने कहा ब्राह्मण का बेटा हूँ, और ब्राह्मण की परिभाषा यह है कि जिंदगी के अंतिम श्वास तक वो ग्रंथों का स्वाध्याय करता रहे। मुझे आप कभी खाली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मेरे पास फालतू बैठने के लिए टाइम ही नहीं है। बिल्कुल 1 मिनट नहीं है, घंटा तो बहुत है, मैं मिनट की बात कर रहा हूं। मुझे मेरे जैसे 4 और मिल जाएं तो पता नहीं इस संस्था को कहां लेकर के पहुंच जाए, पर मिल ही तो नहीं रहे। बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मैंने कुछ सूत्र लिखे हैं। अग्नि पुराण का एक सूत्र लिखा है, गौ माता में समस्त लोक प्रतिष्ठित है। अग्नि पुराण में लिखा है कि गौ माता पवित्र तो है ही, मंगलकारी है ही, लेकिन जो गौ माता का दर्शन कर लेता है उसको संपूर्ण लोकों का दर्शन करने का फल 1 मिनट में प्राप्त हो जाता है, 1 क्षण में प्राप्त हो जाता है। धरती पर दर्शन करने के लायक बहुत है, लेकिन गौ माता से बढ़कर के कोई नहीं है। शंकर जी का दर्शन करने से उसकी लिमिट बताई है कि तुम्हें ये फल मिलता है। नारायण का दर्शन करने से, नदियों का दर्शन करने से, गरुण का दर्शन करने से, शंख का दर्शन करने से उसकी लिमिट बताई है कि उसका इतना फल मिलता है। लेकिन गौ माता का दर्शन करने से अनलिमिटेड बात कही गई है। संपूर्ण लोकों के दर्शन करने का पुण्य फल तत्काल प्राप्त होता है, ऐसा अग्नि पुराण में लिखा है। गोमय बसते लक्ष्मी गौमूत्रे च सर्वमंगला। गौ माता के गोबर में माता लक्ष्मी और उसके गाय में स्वयं भगवती गंगा वास करती। गौ माता के गोबर और मूत्र का दर्शन करने से रोग और गरीबी ये दोनों नहीं रहती पास तक। इतनी बड़ी महिमा, तो ऐसे गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ से सब चीजें प्रसाद रूप में मिल रही हैं। आप दिल खोल करके गौ माता को सहयोग कीजिए। आप वृंदावन तक आते हैं, ऐसा मन बना के आइए। गैया मैया के लिए हमें भी कुछ करना है, जो अपना सामर्थ्य है वो कीजिए। इसके प्रमाण में मैं हूँ आपके मध्य में, मुझ जैसा एक छोटा आदमी। इस वृंदावन में जितने कथावाचक बड़े बड़े लोग हैं, उन सब में सबसे छोटा मैं ही हूँ, हर प्रकार से। लेकिन गैया मैया ने हम जैसे छोटे लोगों को भी लोगों के दिल दिमाग तक पहुंचा दिया है। ये गौ माता की कृपा है, गैया मैया की। अब मेरी तो वाणी कब सिद्ध होगी परमात्मा जाने। आज ही मैंने सुबह पाठ करते हुए पढ़ा है कि जो गौ माता का दूध पिएगा वो अपने मुंह से जो कह देगा वही पूरा हो जाएगा। आज ही मैंने पढ़ा, पाठ पढ़ा। तो मैं बहुत प्रणाम करके कहना चाहूँगा, भादों का महीना है, इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इसमें आप सब लोग सहयोगी बनिए। जो बने सो यहाँ से औषधियाँ, ये अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, बीमार कर रही हैं, इनको धीमे धीमे छोड़ दो। थोड़ा हम जैसे लोगों का भी फायदा उठा लो। हमारे तो संत कहते हैं आपके पास इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, उनको आप प्रयोग में नहीं ले पा रहे। आज मेरे पास कोई बैठे थे, मैंने इस बच्चे को बोला था, कौन था ये, मैंने कहा ऐसे ऐसे, तो 1-2 लोगों को ले जाके वहाँ जाना, वहाँ से रिकॉर्ड करके लाना, केसी घाट जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। मैंने बहुत काम बता दिया। इतने में मुझे कोई, जो मेरे पास कोई था, उन्होंने कहा कि महाराज जी लोगों से काम कैसे लिया जाए ये आपसे कोई सीख ले। एक बात मैं निवेदन करूंगा, मैं जिनसे भी काम लेता हूं, मेरे दिल दिमाग में ये नहीं होता कि कोई यहाँ पर नौकरी कर रहा है, ऐसा कभी है ही नहीं। यहाँ तो जो भी हैं
वो हम और वो सब बिल्कुल एक ही जैसे, हम तो भगवान के नौकर हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति यहाँ किसी का नौकर नहीं है। यहाँ की एक खासियत है, यहाँ की एक विशेषता है, हम सब यहाँ भगवान की नौकरी कर रहे हैं, परमात्मा की नौकरी कर रहे हैं। और हम किसी से काम भी लेते हैं तो अपने लिए नहीं, इस प्रकृति के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। हम हों, आप हों, कोई भी हैं और यहाँ रह रहे हैं इस धरती पर, तो इस धरा के लिए हमें कुछ करना ही चाहिए। करने से आदमी कभी छोटा नहीं होता। आप सब किसी न किसी अद्भुत कार्य में लगिए। यदि आपने गौ माता का काम करने का चुनाव कर लिया है तो मेरी दृष्टि में आप ही गोपाल हैं, मेरी निगाहों में आप गोपाल। गावो विश्वस्य मातरः, यह हमारे उपनिषद में लिखा है। यानी गाय संपूर्ण विश्व की माता है, किसी एक ही नहीं, संपूर्ण विश्व की माता है गैया। धेनु धूल बेला बिमल सकल सुमंगल मूल। जिस समय गाय के पैरों की धूल उड़ करके किसी के भी देह पर लग जाती है, वह अपवित्र शरीर भी मंगल में हो जाता है। आदमी प्राण छोड़ देता है तो क्या लिखते हैं? स्वर्गीय, स्वर्ग गया है। वो लिखते हैं गोलोकवासी। मरने से कोई गोलोकवासी नहीं हो जाता है, हो सकता है भूत भी बन गया, प्रेत भी बन गया हो, लेकिन लिखा जाता है गोलोकवासी। गोलोकवासी तो वो तब होगा जब गौ माता की सेवा करके मौत को प्राप्त होगा। गोलोक में जो जाना चाहते हैं वो इस लोक में गौ माता की सेवा से जुड़ जाए, गाय से जुड़ जाए। मैं तो गुरुकुल के बच्चों को भी खूब कहता हूँ, तो मैं खूब तरक्की चाहनी है तो मेरा अनुभव ले लो। मैंने रात रात भर चक्की चलाई है, दिन भर गौ माता का गोबर डाला है। पढ़ाई के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाया उतना, लेकिन ये मेरा बड़ा भाग्य है कि जो किताब छू ली है वो कंठ ही हो गई है, बिल्कुल कंठस्थ। जब ये 2 दिन का कार्यक्रम पूरा हो गया था कलकत्ता में, 2 दिन का मायरा हुआ, तो 2 एक आध घरों में गए हम। रात्रि को 11:15 बजे लौटे। तो हम और रामोन आचार्य जी दोनों एक ही गाड़ी में थे। तो ऐसे ही चर्चा करते करते, और यही चर्चा हो रही थी कि इतना अच्छा मायरा हो कैसे गया, ये सब कथाएं कहाँ से आ गई, इतने बढ़िया बढ़िया भजन कहाँ से बन गए। तो मैंने उन्हें बोला, बस ये भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, जो पन्ना एक बार निगाह डाल के कुरेद करके देख लिया, मैया जी की कृपा से वो पेज ही कंठस्थ हो गया बिल्कुल। इतने पुराण, इतने ग्रंथ आदमी कितना रख लेगा भेजे में? अरे उसकी भी तो लिमिट होगी। कोई कमरा कितना बड़ा है उसकी भी तो कोई लिमिट होगी। कितना वो कितना रख सकता है? हनुमान चालीसा से लेकर के उपनिषद और वेदों तक कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हर कथा में ये लगा कि कथा पहली नहीं, पता नहीं कितनी बार गाई होगी। तो सत्य यही है, यह गौ माता की कृपा है। मैंने तो अपने बचपन से ही बिल्कुल, जब से मैं वृंदावन में आया हूँ, गौ माता के प्रति भारी श्रद्धा रही है। अभी तक जो आप देख रहे हैं ये तो एक नमूना है, अभी गौ सेवा का नमूना है। अभी तो कुछ ही साल के बाद, 1-2 साल के बाद में आप देखिए ये गौ माता की सेवा पूरी दुनिया में कैसे अपना डंका बजाएगी। इसको तो बहुत विस्तार करना है, इसलिए क्योंकि इस सेवा के साथ में आप सब जुड़े। इस गैया मैया के लिए तो भगवान धरती पर आता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गो